सेनको गोल्ड के एमडी और सीईओ शुभांकर सेन सर हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले मुंबई में आपका स्वागत है सर। क्या लग रहा है सर इस मार्केट में तस्वीर, नई तस्वीर क्या निकल के आ रही है? मैं नई तस्वीर की बात इसलिए कर रहा हूँ, ईरान वॉर की वजह से जिस तरह से चिंताएं बनी हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस को लेकर इस मार्केट पर कितना असर हो रहा है? देखिए, इस मार्केट पे दो तरह के असर हो रहा है। एक है पॉजिटिव जो हुआ, वो है कि गोल्ड का प्राइस जो लास्ट मार्च में हम लोग देखे कि करेक्शन लिया है, उसके बाद कंज्यूमर का माइंड में ज्वेलरी खरीदने का इच्छा और बढ़ गया है। तो लास्ट 3-4 दिन हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा खासा फुटफॉल स्टोर में हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। मई, जून, जुलाई में जिनका भी वेडिंग्स है, वो सोच रहे हैं कि इस मौके में हम लोग प्राइस में फ़ायदा लें और ख़रीद लें। और सामने अक्षय तृतीया भी आ रहा है, तो आई थिंक दैट ये भगवान का दिया हुआ अच्छा वरदान है कि गोल्ड का प्राइस अभी नीचे में है। दिस इज़ द पॉजिटिव थिंग। जो अदर एस्पेक्ट इज दैट ये जो गैस का प्राइस बढ़ गया, थोड़ा गैस का शॉर्टेज है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल थोड़ा दिक्कत आ रहा है। मे बी सप्लाई शॉर्टेज ऑफ ज्वेलरी हो सकता है, वेयर आई थिंक दैट जिसको खरीदना है उसको जल्दी जल्दी खरीदना चाहिए। ओके, कितनी तेजी, अगर वो खरीद रहे हैं तो कितनी ग्रोथ लग रही है गोल्ड में यहाँ से? ग्रोथ अगर प्राइस टर्म में देखा जाए तो 10 से 12% एक साल का? एक साल का कंजर्वेटिवली तो चांदी तो और भी ज्यादा चंचल होती, क्या चांदी में डबल ग्रोथ दिखेगी? यस, अगर गोल्ड जब 10-12% बढ़ेगा तो चांदी 20-25% बढ़ेगा। ये टारगेट एक साल का है? एक साल। रिस्क क्या लग रहा है आपके लिए, चिंताएं क्या है, क्या इस मार्केट को दबा सकता है? मार्केट को देखिए, ये ईरान वॉर अगर ख़त्म होता है या शट होता है तो गोल्ड का प्राइस तो फटाक से जंप हो जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आ जाएगा। अगर वॉर ज़्यादा कुछ बढ़ गया और क्रूड ऑयल और भी बढ़ता जा रहा है, लोगों में एक फिनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, या कहीं पे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, लोगों को मार्जिन कॉल्स आ गए, तो फिर से वो गोल्ड या सिल्वर बेचने का एक सोच आ सकता है। तो अगर क्राइसिस और ज़्यादा हो जाए तो एक रिस्क है, बट वो भी रिस्क एक अपॉर्चुनिटी है। तो लोगों को ऐसा नहीं कि पूरा पैसा खरीद के रख देना चाहिए। दे शुड ऑलवेज बी थोड़ा लिक्विड, ताकि जहीं पे भी अपॉर्चुनिटी आए दे शुड मेक यूज ऑफ इट। ओके, आप सेनको गोल्ड की तरफ से आप यहाँ पर किस तरह के ग्रोथ आउटलुक यहाँ पर उम्मीद रखते हैं कि आने वाले सालों में एनुअलाइज बेसिस में, मैं CAGR ग्रोथ की अगर बात करूँ, वॉल्यूम टर्म में कितना, वैल्यू टर्म में कितना? देखिए, हम लोग अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वैल्यू टर्म्स में 30% के ऊपर ग्रोथ लिए है, और वॉल्यूम टर्म में 10-12% डाउन हुआ है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस 60% जंप हो गया। गोइंग अहेड इन द फ्यूचर ईयर 20% वैल्यू टर्म में तो ग्रोथ दिख ही रहा है, और वॉल्यूम में भी अगर प्राइस ऐसे ही स्टेबल रहे तो हम लोग 4-5-6% ग्रोथ वॉल्यूम में भी दिखना चाहिए। ओके, आने वाले समय में ज्वेलर्स के लिए सबसे रिस्क कहाँ पे देख रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए आप क्या सलाह देंगे उनको? ज्वेलर्स को मैंने 2 चीज़ बोलना चाहूँगा। एक है कि कस्टमर का बजट, कस्टमर का डिमांड, ये हाई प्राइस में चेंज हो रहा है। वी मस्ट ऑल वर्क कि कैसे उसको कस्टमर को समझ के डिज़ाइंस और प्रोडक्ट्स बनाएं, ताकि कस्टमर खरीद पाए। कस्टमर का माइंड में अभी है प्राइस बढ़ गया है, क्या मैं खरीद पाऊँगा क्या? तो वी हैव टू ब्रेक दैट मिथ कि आज भी खरीद पाओगे, नंबर 1। नंबर 2 है डिज़ाइन के ऊपर काम करना पड़ेगा। लोग सोने को इतना हाई प्राइस में खरीदेंगे तो वो पैसा का वैल्यू मिलना चाहिए, डिज़ाइन में, सर्विस में, एक्सपीरियंस में। तो हम लोगों को और मेहनत करना पड़ेगा वो बेस्ट चीज़ कस्टमर को देने के लिए। और थर्ड मैं बोलूँगा कि गोल्ड का प्राइस बहुत वॉलेटाइल है। आप लोग जैसे जो भी प्राइस है बैक टू बैक बाइंग करते रहो, ज़्यादा स्पेकुलेटिव मूड में ना जाओ। मतलब बॉटम का इंतजार ना करें, स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे में करते जाए, क्योंकि वो पूरा माइंड को लेके गोल्ड अप डाउन होता रहेगा और लोगों को कंफ्यूज कर देगा। तो जैसा है वैसे करके खरीद तो सेफली खेलो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला इसके लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।